तीन की जद्दोजहद, मुश्किल हालात, परेशानी से कामयाबी तक के सफर को दिखाता और दर्शाता हमारा प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, हर मंगलवार रात 9:30 बजे और हर बुधवार दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। या रब मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बां में सुखन गो। आइए आइए, तशरीफ रखिए। हमें आपका ही इंतजार था। हम चौसर का खेल खेलने के इंतजार में थे। हमें आज तक कोई हरा नहीं सका। हमें एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो हमें हराकर अपना बना सके। देखिए हसीना, फिर पछताइएगा मत, आप जरूर हमसे हार जाएंगी। देखिए, हम चारू भाई कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं हैं। हम शहजादे हैं, शहजादे। हमारे वालिदे मोहतरम ने हमें वो सब करतब सिखाए हैं जो किसी कामयाब शहजादे का शेवा होते हैं। हम वो सारे फन जानते हैं जो बैठे बिठाए दिखाए जा सकते हैं। जीते हुए बंदे थे हजारों, किस्मत ने फंसाए बेचारों। सयाद थी लाई फांस कर से, कुर्सी पे बिठाए नक्शे उम्मी, गाती हुए दिलरुबायों की बातें हुई आशना। होश की दवा कीजिए शहजादे, आप तो मस्ती में मदहोश हुए जा रहे हैं। निशाना इधर तो पास से उधर फेंके जा रहे हैं। जिंदगी दाव पर लगी है बिरादर, कोई ऐसी तरकीब दिखाइए कि बाजी पलट जाए। जरा संभल के बरादर, ये आखिरी मौका है। खूबरू शहजादा खुद को नहीं संभाल पा रहा तो पासे क्या संभालेगा। मलकाए हुस्न ये मस्ती शराब की नहीं, कातलाना अदाओं की है, और इन अदाओं के लिए हम शहर मिस्र में बिकने को तैयार हैं। अफसोस, शहजादे तो बिक जाने से पहले ही
ढेर हो गए। ऐ मगरूर हसीना, हमसे भी दो हाथ आजमाइए। आपका गरूर उतार नहीं दिया तो जिंदगी भर के लिए गुलामी का तोक पहना दीजिएगा। ऐसे दावे तो कैसे कैसों ने किए हैं शहजादे। सबकी बाजियां उलट गई और हमारे असीर हो गए। पर आज तक इस महफिले रंगीन में हमसे कोई जीत नहीं पाया। ये किस्सा मशहूर है। कैसे कैसे किस्से, दुनिया में बिलाखिर किस्से पारी ना हो जाते। तो आज ये भी आजमा कर देख लीजिए। जरूर आजमाएंगे। तो शुरू हो जाएं शहजादे। जादू, ये जादू है, ये हुस्न का जादू है। रंगीन तिलिस्म। ये खेल नसीबों का है, हीलों का नहीं। अफसोस, आप भी मेरे बस में हो गए। क्या है कोई जवान मर्द जो इस तिलिस्म को तोड़कर बेसवा को बस में करे? हम इस तिलिस्म को तोड़कर इस खूबसूरत नागिन को अपने बस में कर लेंगे। बहुत खूब शहजादे, हम आपकी जुर्रतमंदी की कद्र करते हैं। आप झुक कर सलाम करेंगी मोहतरमा, झुक कर। हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। ले जाओ इन मगरूर शहजादों को और बंद कर दो। चाचा, शहजादे का सफर कैसा रहा? हाँ, सफर तो बहुत दुश्वार था, लेकिन शहजादे की हिम्मत बरकरार रही। उसके हमरा शाही मस्खरा था। लाना जर गुल जो है आराम से, यूं सफे पे नक्श है कलम से। हाय रे मेरी बदकिस्मती। मेरी ज़राफ़त भी तभी कामयाब होती है जब सुनने वाला पहले से ही खुश हो। मुसीबत और आलाम में इंसान की हंसी इसके दिलो दिमाग से रूठकर न जाने कहाँ खो जाती है। अब हमें सब्र इस्तकलाल से ही काम लेना होगा, और सब्र इस्तकलाल ही हमारे काम आएगा, हंसी मजाक नहीं। अब क्या करें हुजूर, इतने दिनों से चलते हुए न हम आगे बढ़ पाए और न पीछे। आगे का हर कदम पीछे को पड़ता है। आगे का रास्ता हमें कहीं पहुंचाता नहीं। हमें तो यूं लगता है हुजूर कि हम दोनों एक ही जगह पर कायमो दाइम हैं और रास्ता खुद ही चला जा रहा है। आखिर करें तो क्या करें हुजूर? आगे का मतलब है तमन्ना की अगली मंजिल का ख्वाब देखना, और तमन्ना की कोई मंजिल ही नहीं। तमन्ना का ख्वाब देखते रहेंगे तो आगे की सिमत नजर आने लगेगी। यहाँ तो आगे कुआं और पीछे खाई है हुजूर। रास्ते अपनी मंजिल खो बैठे हैं। हम वही हैं जहां से चले थे हुजूर। तो फिर आपका क्या मशवरा है, वापस मुड़े? वापस? वापस? कितना प्यारा लफ्ज है वापस।
वापस कोई होता ही नहीं हुजूर। वापस जैसी कोई चीज नहीं होती। वापसी का रास्ता मालूम होता तो आगे का रास्ता भी मालूम होता। वापस महज एक याद है हुजूर, याद। वापस मुझे तो लगता है हुजूर हम किसी भूल भुलैया में भटक चुके हैं। एक बार हुजूर हम जैसे ही दो मुसाफिर थे जो रास्ता खो बैठे और फिर चलते रहे, चलते रहे, चलते ही रहे, चलते रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे हुजूर, चलते ही रहे। अरे क्यों हमारा मगज खाए जा रहे हैं? आगे बढ़िए। आगे कहाँ बढ़ूं हुजूर, आगे कुछ था ही नहीं। दरअसल वो ज़ईफ शैतान थका मांदा बैठा हुआ था और जब लोगों ने उसे देखा तो उससे पूछा कि तू यहाँ ऐसे बेकार क्यों बैठा है, तेरा काम तो लोगों को रास्ते से भटकाना है। तो उस पर इसने कहा, अरे नादानो, अब इस दुनिया में बेशुमार लोग रास्ता दिखाने वाले पैदा हो गए हैं। अब शैतानों की कोई जरूरत नहीं, हर किसी को अपना ही रास्ता सही लगता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हर कोई अपने ही रास्ते को सही कहे तो हर कोई शैतान बन जाएगा। खैर छोड़िए, हमें अल्लाह से दुआ मांगकर अपनी नीयत को साफ करके अपनी तमन्ना को जगाकर आगे बढ़ना होगा। हम बशर हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। मलिका, क्या हुआ? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा है। हमने अपने चारों शहजादों को जंजीरों में जकड़े हुए, घसीटते हुए देखा है। मलिका, आप यूं ही परेशान मत होइए। अल्लाह ने चाहा तो हमारे शहजादे कामयाब होकर लौटेंगे। उनके हाथ में गुले बकावली होगा, हमारी बिनाई लौटेगी। फिर ये खौफनाक ख्वाब आपका पीछा नहीं करेंगे। चलिए आराम कीजिए। बच्चों, फिर एक अजीब करिश्मा हुआ। एक नेक सीरत औरत ने शहजादा ताजुल मुलूक को दिलबर बेसवा की वो जादुई और तिलिस्मी ताकत के बारे में सब कुछ बताया, क्योंकि उसका बेटा भी उसके जाल में फंस गया था। अब हमें लग रहा है कि हम मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। जी आका। आप हौसला रखिए। आइए, हमारी फतेह यकीनी है। आका, ये हौसला भी कितनी अजीब चीज है ना। अपनी ताकत से कभी हमारे पास रहता ही नहीं, पर यह हौसला ही हमें ताकत देता है। आका, हमें तो लगता है अगर हम किसी हौसले से बाहर आ जाएं तो यकीनन किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ज़ेर की हौसले की क्या कहिए आका। आका, वो देखिए, लगता है ये बूढ़ी औरत भी अपना हौसला बचाकर बैठी है। मेरे लाल, तुम कहाँ थे तुम?
मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखती रही। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर क्यों दूर रहे तुम मुझसे इतने साल? देखो देखो मेरी इन आंखों में, तुम्हारी राह तकते तकते बेनूर हो गई हैं। अब तुम आ गए हो, अल्लाह का शुक्र है। आओ मैं तुम्हें अपने गले लगाऊं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं एक दूर दराज मुल्क का शहजादा हूं। लेकिन क्या हुआ? मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं। आप मुझसे कहिए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। पर ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही सूरत, वही रंग, वही नाक, वही आंखें। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही। आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? आपका बेटा कहां है? मैं आपकी मदद करूंगा। बहुत पहले की बात है, शायद 10-12 साल गुजर गए होंगे। मैं एक मालदार खातून के यहाँ नौकर थी। उसका नाम है दिलबर बेसवा। दिलबर बेसवा? हाँ, दिलबर बेसवा ही उसका नाम है। मेरी माँ भी उसकी खादिमा थी और मैं भी। वो आज भी जवान है, वैसी की वैसी। शायद अपनी तिलिस्मी ताकत की वजह से वो जवान दिखती है आज भी। मेरा बेटा हुआ, वो जवान हो गया और फिर एक दिन बड़ा ताजिर बना। कहाँ चले गए थे मेरे लाल? कोई अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाता है? माँ, अब तो मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूंगा। हमारी सारी गुर्बत दूर हो जाएगी माँ। मैं बहुत सारी अशरफियाँ कमा कर लाया हूँ। अब हम भी एक महल जैसा घर बनाएंगे। हाय अल्लाह, कहीं कोई हराम की कमाई तो नहीं लाया? ये क्या कह रही हो? तुम्हारा ये बेटा हराम की कमाई कैसे कर सकता है? ये मेरी मेहनत और जहानत का हासिल है। बस आप देखते रहिए। ये तो ठीक है, तुम सफर तय करके आए हो। कुछ खाओ पियो, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ। एक बात कहूँ माँ? कहो मेरे लाल। माँ, अब मैं निकाह करना चाहता हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कोई दुल्हन ढूंढी है क्या? हाँ माँ, मैंने एक ढूंढ निकाली है। बस आपकी इजाजत हो तो। हाँ बेटे, इजाजत है। पर ये तो बताओ, वो राजी है क्या? माँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर किस बात की देरी है? कल ही मुझे उस लड़की से मिलाओ। माँ, आप उसे जानती हैं? कौन है वो खुशनसीब? माँ, दिलवर बेसवा। क्या हुआ माँ? बाज आ जाओ, वो जादूगरनी है, कोई औरत नहीं। माँ, उसने मेरी कमाई हुई दौलत देखी है। वो मुझसे चौसर का खेल खेलना चाहती है। माँ, मैं चौसर खेलने में माहिर हूँ। मैं उसे हराऊंगा और फिर उसके साथ निकाह करूंगा। और फिर एक दिन उसने मेरे बेटे को अपनी कैद में कर लिया और गुलाम बना लिया। जब मैंने उसे अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने मुझे वहां से निकाल दिया। और तभी से मैं यहीं पर बैठकर अपने बेटे की राह देख रही हूँ। उसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है।
जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया है, लेकिन नहीं, शायद मैं ही बदनसीब हूं कि मुझे अपने बेटे के कंधों का सहारा नसीब नहीं। नहीं अम्मा, नहीं, मैं हूं ना, आपका अपना बेटा। आज से आपके एक नहीं 2 बेटे हैं, और मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने भाई को उस दिलबर बेसवा के चुंगल से जरूर छुड़ाऊंगा। या अल्लाह, ये मेरी धुंधली आंखों को मेरे बेटे का अक्स दिख रहा है, जो मुझसे कह रहा है कि वो मेरा बेटा वापस लाएगा। हाँ, मैं आपका बेटा हूं। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं अम्मा, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा। कितने भोले थे वो शहजादे, मालूम नहीं किस मुल्क से आए थे। सुना है कि वो किसी फूल की तलाश में घर से निकले थे। ये भी मालूम हुआ है कि उनके वालिद की आंखों की बिनाई चली गई है और हकीम ने गुले बकावली लाने के लिए रवाना किया है। गुले बकावली? न जाने कितने किस्से सुने हैं इस फूल के, मगर आज तक किसी ने देखा नहीं। शायद कोई अफसानवी फूल होगा। लोगों का क्या, नामालूम की तलाश में लगे रहते हैं, वही पाना चाहते हैं जो नामुमकिन है, और नामालूम ही आदमी का असल किस्सा है। मुझे तो अफसोस है उन 4 शहजादों पर। किस मकसद के लिए निकले थे और क्या उनके नसीब में था। अब तो सब नौजवान मुहिमबाजों की तरह हाथ मलते होंगे, जो दिलबर बेसवा के हुस्न पर फरेफ्त होकर उसके चौसर खेल में हार गए। हम भी चौसर खेलना जानते हैं, मगर दिलबर बेसवा का शातिर दिमाग हमारे पास कहां। अब हम नौजवान भी नहीं रहे। सुना है आजकल वो नौजवानों को चौसर खेलने की दावत देती है। हाँ, शायद खुद भी जवान होगी। अरे नहीं, हमने भी बचपन में दिलबर बेसवा की कहानियां सुनी है। अगर हम नौजवान नहीं रहे तो क्या वो बूढ़ी नहीं होगी? ऐसी शातिर और चालबाज औरतें कभी बुढ़ापे की दहलीज पर नहीं पहुंचती, हमेशा जवान रहती हैं। अरे ये तो महज एक फरेब है, हकीकत नहीं। ये तो इंसान के लिए आजमाइशें होती हैं। अल्लाह बचाए ऐसी बलाओं से। बेचारे 4 शहजादे। ये भी सुनने में आया है, जो कोई भी नौजवान दिलबर बेसवा के फरेब का शिकार हुआ, अपने होशो हवास खो बैठा और अपनी यादाश्त से भी महरूम हो जाते हैं। किसी को पहचानते नहीं, हमेशा दिलबर बेसवा के बाग के फूलों की खुशबू से मस्त मदहोश रहते हैं। तौबा मेरी तौबा। भाई अब तो हमें अपनी राह पर आगे चलना चाहिए, कहीं हम भी दिलबर बेसवा के तिलस्मी होशरुबा का शिकार ना हो जाएं। ज्यादा दूर भी नहीं, इसी इलाके में उनका महल भी आबाद है। मेरे दोस्त, चलो यहां से निकल चले। यार मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे। प्रोफाइल
देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ